फिरोजाबाद में जैन मुनि अमित सागर महाराज के सानिध्य में ध्वनि वर्ण लोक पर हुए रिसर्च पर भारत सरकार ने दिया कॉपीराइट, जिसको लेकर जैन मुनि ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है, ध्वनि से मनुष्य का संपूर्ण सही इलाज किया जा सकता है। साउंड थेरेपी के द्वारा बुधवार दोपहर करीब 12 बजे फिरोजाबाद शहर के नस्या जैन मंदिर परिसर में जैन अमित सागर महाराज ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है, डॉक्टर अमित जैन द्वारा किए गए ध्वनि वर्ण लोक पर चल रिसर्च पर सफलता मिली है। सफल परीक्षण पर भारत सरकार ने 16 जुलाई को ध्वनि वर्ण लोक को लेकर काफी राइट दिया है। इस दौरान ये भी बताया है कि इसके माध्यम मनुष्य की गंभीर बीमारी का इलाज किया जा सकता है। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। ये कब से रिसर्च चला था और किस तरह ये कब संपन्न हुआ और कब कॉपीराइट मिला? ये 1992 की बात है कि मैं विशापहार स्तोत्र पढ़ रहा था। विशापहार स्तोत्र जो है वो 8वीं-9वीं शताब्दी में, आज से 1200 वर्ष पूर्व हमारे यहाँ एक महाकवि हुए धनंजय। वो केवल कवि ही नहीं थे, उनकी चर्या मुनियों जैसी थी। तो उन्होंने इस स्तोत्र को उस समय लिखा। वे तो बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन उनके पुत्र को एक बार अचानक सांप ने काट लिया। तो उनकी पत्नी ने घर पे खबर भेजी कि तुम आओ। वे पहुंच नहीं पाए मंदिर, तो पत्नी नाराज होकर और उस पुत्र को वहीं पे मंदिर के सामने लेटा के चली गई। वे बाहर निकले। उन्होंने कहा अगर ऐसा हुआ तो धर्म की बहुत बड़ी अवहेलना हो जाएगी। तो उन्होंने भगवान की भक्ति में डूबकर और विशापहार स्तोत्र की रचना करी। जैसे जैसे इस स्तोत्र की रचना होती जा रही थी, वैसे वैसे उनके पुत्र का जो विष था वो उतरता जा रहा था। स्तोत्र की रचना पूर्ण हुई और उस बच्चे का विष बिल्कुल उतर गया। अब हमने 1992 में ये स्तोत्र पढ़ा। उसके बाद लगातार पढ़ते रहे तो हमेशा यही सोचते थे कि आखिर इससे विष उतर कैसे गया होगा, क्या कारण रहा होगा। तब हमने इसका विज्ञान समझा तो पता चला कि उसमें कुछ ऐसे महाकवि धनंजय जी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि उनसे निकलने वाली ऊर्जा की जो तरंगें थीं, उन्होंने विष प्रभाव पे काम किया और उससे उस बच्चे की ध्वनि चिकित्सा हुई, जिसे आज वर्तमान में साउंड थेरेपी कहते हैं। और ये साउंड थेरेपी जो है इस वक्त बड़ी से बड़ी बीमारियों में, हमारा जो एम्स है दिल्ली का, हरियाणा का एम्स है और बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, उनमें अच्छे अच्छे स्तोत्र की स्वर लहरियों पर ध्वनि बना के, और वो ध्वनि इतनी बढ़िया बनाई जाती है कि वो उससे वो चिकित्सा शुरू हो जाती है और वो उन रोगों पे इस तरह प्रभाव करती है। तो जब हमने इसको पढ़ा अच्छी तरह और फिर सारे वैज्ञानिक दृष्टिकोणों से इस पर शोध किया, तो पता चला कि इसमें इस स्तोत्र में पूरा ऐसा विज्ञान भरा हुआ है जिससे हर रोग पर ध्वनि चिकित्सा की जा सकती है। और आज ध्वनि चिकित्सा की स्थिति ये है कि अगर इसमें प्रयोग सफल हो जाता है तो हमें शल्य चिकित्सा की आवश्यकता नहीं रहती है। हम बिना ऑपरेशन के बड़े से बड़े रोगों को ठीक कर सकते हैं और आज यही वर्तमान में हो रहा है। ये जो प्रकृति है, इसमें सारा ज्ञान, जब भी हम ज्ञान को परिभाषित करते हैं तो वो बिना शब्दों के नहीं कर सकते। हम किसी भी ज्ञान को परिभाषित करने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं और उन शब्दों में ही ऐसी क्षमता होती है कि या तो उनसे आप भला कर लो या उनसे आप बुरा कर दो। एक शब्द में परमाणु के भारत सरकार द्वारा ये कॉपीराइट मिला है, किस तरह से मिला है और ये तीसरा कॉपीराइट इनका है। इन्होंने श्री धर्म सूत्र संस्थान के माध्यम से एक तीसरी रिसर्च की है ये। और ध्वनि विज्ञान जो हमारे भक्ति काव्य में होता है, उसका क्या प्रभाव शारीरिक, मानसिक और वाचनिक, आर्थिक स्थिति पर क्या होता है, इसका ये विज्ञान है। और इस पर उन्होंने एक शोध प्रबंध लिखा और भारत सरकार ने पूरा वेबसाइट वगैरह सब पर खोज करके देखा कि इसका कोई पुराना काम नहीं हुआ है, ये नया काम है। ये ध्वनि विज्ञान पर काम करने वाला ये रिसर्च है। ये
कब से ये रिसर्च चल रहा था, ये कब? और ये दो इन्होंने 1 महीने के अंदर ही कर दिया सबमिट, और थोड़े समय में ही वहाँ से कॉपीराइट होकर आ गए।